बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में हम आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे। इंटीग्रेशन की एक अहम एक्सरसाइज 6.8 इसको हम डिस्कस करते हैं। ये एक्सरसाइज 6.10 हम डिस्कस करते हैं। इस एक्सरसाइज का टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व। इसका एक लेक्चर हम रिकॉर्ड करा चुके हैं। आज इस सिलसिले का दूसरा लेक्चर हम रिकॉर्ड कराते हैं। बेटा देखें, आपको याद होगा कि एरिया मालूम करना है। एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एरिया अंडर द कर्व। ये है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या इसको वाई डी एक्स कहते हैं। ये कर्व की इक्वेशन है। पॉइंट ए से बी बिलो द कर्व अबव द एक्स एक्सिस, इसका एरिया मालूम करना है। तो कर्व की इक्वेशन y ले लें या f ऑफ x ले लें, इसको आपने x के साथ इंटीग्रेट करना है। जिन दो पॉइंट के दरमियान कहा जाएगा, उन दो पॉइंट के दरमियान आपने एरिया मालूम करना है। अब जो सवाल पूछा गया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसमें एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस टाइप के 3 फार्मूले हैं जिन्हें हम डेंजर फार्मूले का नाम देंगे। इनमें से पहला फार्मूला √a² माइनस x²। इसका फार्मूला जो है वो है हाफ x √a² माइनस x² प्लस फार्मूले का हाफ a²। इसका रेसिप्रोकल आप समझें तो साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आप जो है कैलकुलेटर की मदद से रेडियन और डिग्री में क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास कैलकुलेटर है, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये कुछ मॉड आपको खुल जाएंगे। इसमें आपके पास जो है नंबर 4 पर रेडियन लिखा हुआ है, तो 4 को प्रेस कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पर रेडियन आ जाएगा। अब जो भी आप काम करेंगे जवाब रेडियन में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल साइन इनवर्स 0.5, क्या कहा? साइन इनवर्स 0.5, तो शिफ्ट साइन इनवर्स 0.5 ये हमने प्रेस किया। इसका जो जवाब आया है π/6 आया है, रेडियन में आया है। इसको आप जो है वो 0.5235 लिख सकते हैं। ये जवाब रेडियन में लिखा हुआ है। तो यहाँ ये टेक्निक ज़रूर अप्लाई की जाएगी, क्योंकि हम जो है वो कैलकुलस पढ़ रहे हैं। कैलकुलस में जब भी एंगल दिया जाएगा या जब भी एंगल मालूम करना होगा, दोनों सूरतों में एंगल मस्ट बी इन रेडियन। एंगल जो है वो रेडियन में होना चाहिए। तो कैलकुलेटर में डायरेक्टली रेडियन में एंगल मालूम करना हो तो अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में लेकर आएं और फिर उसको जो है सॉल्व करें, तो आपके सारे जवाबात, सारे एंगल्स रेडियन में आना शुरू हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा यहाँ देखें, ये क्वेश्चन हमारे पास है x² + y² 25 3 to 4, इसका जो है वो एरिया मालूम करना है। ये कुछ इस तरह से है। एक सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट आपके पास 3, ये पॉइंट आपके पास 4। तो 3 से 4 तक कर्व के बिलो एक्स एक्सिस के अबव जो रीजन है, इस रीजन का मुझे क्या मालूम करना है? एरिया मालूम करना है। ठीक है, हम जानते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या होता है बच्चों? एरिया का फार्मूला है a to b y dx। ये एरिया मालूम करने का फार्मूला है। अब y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, y की वैल्यू आ जाएगी y², y की वैल्यू √25 माइनस x²। अब आपने एरिया निकालना है किन दो पॉइंट के दरमियान? पॉइंट ए से बी आपको 3 to 4 गिवन है। y की वैल्यू आ गई आपके पास 25 माइनस x²।
साथ में डी एक्स रिप्लेस कर देंगे। ये आपके पास वैल्यू लिखी हुई है। अब आपने इस पर काम करना है। क्या काम करेंगे बताइए? इसको और यूँ लिखा जा सकता है 3 to 4 अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ये आपने लिख दिया। अब बेटा आपको मालूम होना चाहिए ये टू टर्म लिखी हुई है, दोनों का होल स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर में होता तो 7 फार्मूला, यही चीज़ अगर न्यूमरेटर में है तो यहाँ पर डेंजर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला हाफ एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ ए स्क्वायर साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पर x का डेरिवेटिव मौजूद है। a की वैल्यू क्या है 5, x की जगह x लिख देंगे तो एरिया हासिल हो जाएगा। क्या करना है आपको? ये हाफ x अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर x का स्क्वायर हाफ a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर साइन इन्वर्स x अपॉन a x अपॉन 5 और यहाँ पर लिखा जाएगा 3 to 4। ये आपके पास एक्सप्रेशन हासिल हो गया। अब आपने जो है वो वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। पहले कौन सी लिमिट अप्लाई करेंगे? अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 1/2, यहाँ 4 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये 25/2 साइन इन्वर्स 4/5। ये अपर पार्ट हो गया माइनस फार्मूले का। अब लोअर लिमिट अप्लाई करनी है हाफ। अब लोअर लिमिट हम अप्लाई करेंगे हाफ x की जगह 3 रिप्लेस कर दें अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई हो गया 25/2। बेटा यहाँ पर साइन इन्वर्स 3/5 ये हमने रिप्लेस कर दिया। अब देखो यहाँ पर 25 माइनस का 9 ये आएगा आपके पास 25 माइनस का 16, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 25 माइनस का 16 कितना होगा? 25 में 16 जाएगा 9 बचेगा, 9 का रूट 3 आ गया। ठीक है, प्लस ऑफ 25/2 साइन इन्वर्स 4/5 माइनस का बेटा ये 3/2 आ जाएगा। ये 3/25 माइनस का 9, 25 माइनस 9 16, 16 का रूट 4 आ जाएगा प्लस 25/2 ये आएगा साइन इन्वर्स 3/5। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो ये दोनों टर्म यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, है ना। ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन, ये 6 होगा, ये -6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रहेगा 25/2, ये रहेगा 25/2, माइनस से मल्टीप्लाई हो गए 25/2 हमने कॉमन ले लिया। बेटा यहाँ बच जाएगा आपके पास साइन इन्वर्स 4/5 माइनस का साइन इन्वर्स 3/5। ये एक्सप्रेशन आपको बच गया। अब ये साइन इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स फंक्शन एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये एंगल जो निकाला जाएगा, ये एंगल बेटा हम निकालेंगे रेडियन में। किस में निकाला जाएगा? रेडियन मॉड में निकाला जाएगा। कैलकुलेटर में रेडियन मॉड में इसका रिजल्ट निकलेगा। मैं कैलकुलेटर में निकाल लेता हूँ। शिफ्ट साइन 4 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे पास रिजल्ट आता है 0.9272, 4 डिजिट तक लिख दे। फिर आता है शिफ्ट साइन
3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस का 0.6435। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दें 0.9272 माइनस 0.6435, इसका रिज़ल्ट आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 25, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको 3.54। ये एरिया हासिल हो गया। ठीक है। और एक छोटी बात ये कि एरिया जो निकाला जाता है उसको हम क्या लिखते हैं, यूनिट स्क्वायर करके लिखते हैं, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा, शाबाश, स्क्वायर यूनिट पढ़ा जाएगा। तो इस बात को हमने एक क्वेश्चन कराया जिसमें डेंजर फार्मूला अप्लाई किया फॉर प्रैक्टिस पर्पस। बच्चों एक और सवाल हम कराए थे आपको, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, एक कर्व की इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन 4 y स्क्वायर अपॉन 9। आगे आप पढ़ेंगे ये कर्व की इक्वेशन एक एलिप्टिकल शेप को रिप्रेजेंट करती है। आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए हम बना रहे हैं। 2 पॉइंट हैं -1 और +1। क्या करना है, इस -1 +1 इसके दरमियान जो है वो एरिया मालूम करना है। तो इस कर्व की इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। एलसीएम लिया जाएगा 4 9 4 तो 4y स्क्वायर, ये आपके पास एक इक्वेशन हासिल हो गई। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब क्या करेंगे आप, इसमें से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y निकालना है तो अंडर रूट में लिख लेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे 4 का रूट 2 मिल जाएगा। अंडर रूट की वैल्यू 36 माइनस 9x स्क्वायर आ जाएगा। वी नो, हम जानते हैं एरिया मालूम करना हो बेटा, एरिया का फार्मूला a टू बी वाई डी एक्स होता है। a टू बी -1 2 +1, y की जगह हम लिख देंगे y की जगह हम y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। बच्चों ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 6 का स्क्वायर आएगा, 3x का होल स्क्वायर। तो दोबारा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला, शर्त यह है इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसका डेरिवेटिव 3 होगा, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 6 का स्क्वायर 3x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3dx। फिर यहाँ हम अप्लाई करेंगे डेंजर फार्मूला। इसको आप डेंजर फार्मूला मत लिखिएगा, सिर्फ समझाने के लिए। फार्मूला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx है। ये फार्मूला हमने पहले भी मेंशन किया। a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। यहाँ पर हम फार्मूला बाहर लिखेंगे 1/6 हाफ a स्क्वायर x का मतलब 3x, 6 स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर आएगा। साइन इनवर्स x अपॉन a, x का मतलब 3x अपॉन a का मतलब 6, लिमिट -1 से +1 है।